हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आशीष सर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम सब लोग कक्षा 10 के गणित विषय की तैयारियों में पूरी तरह से लग चुके हैं। आज पहली क्लास है और इस चैनल पे आपको पूरा सिलेबस पूरा कराया जाएगा। बहुत जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। मेरी पहला निवेदन ये है कि आप सभी इस चैनल से लगातार जुड़े रहें ताकि पूरा सिलेबस आप पूरी विस्तार से आप उसको समझ सकें। तो आइए सीधे सीधे हम क्लास शुरू करते हैं। और पहली एक्सरसाइज और पहला चैप्टर जो कक्षा 10 की गणित का है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की पहली एक्सरसाइज से आज हम लोग शुभारंभ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो साथियों, पहली चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले जानेंगे इस प्रश्नावली के माध्यम से हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बताएं, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो किसी भी संख्या का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं एक प्रमेय होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो इस प्रमेय के माध्यम से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे आज। तो इस प्रमेय के माध्यम से एचसीएफ कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन, एक पहला सवाल दिया है, जैसे 30 और 45 ये सवाल है और इस सवाल का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से। तो इस प्रमेय से जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको मान लेते हैं ए और जो छोटी संख्या होती है उसको मान लेते हैं बी। तो सबसे पहले बड़ी संख्या ए बराबर है 45 हमारी और बी बराबर है 30। ये सबसे पहला काम ये करेंगे कि बड़ी संख्या को हम ए मान लेंगे और छोटी संख्या को बी मान लेंगे। प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे और उसको छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो 30 एकम 30 घटा देंगे 5 और 1 15 बचा और इस प्रमेय में रख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखिए a का मान हमने माना था 45 तो 45 लिख दिया, b हमारा था 30 और जो हमारा भागफल आया है वो है 1 तो 1 प्लस रिमाइंडर हमारा 15 है तो 15 लिख लेंगे। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है इसलिए r डज नॉट इक्वल 0 रखेंगे। अब पुनः देखते हैं, 15 को इस 30 से भाग कर देंगे। जब 15 को हम इस 30 से भाग करेंगे तो 15 एकम 15 फिर 15 दूना 30, ये पूरा पूरा कट गया। मतलब हमारा ए हो गया 30, बी हो गया 15 गुणे 2 बार हमने भाग किया प्लस शेषफल हमारा 0 आ गया। शेषफल 0 आया मतलब 15 से पूरी संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो गई है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 15। एचसीएफ हमारा 15 हो गया। अब हम देखते हैं, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। अब इसके बाद में हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है वो हम लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 इसका हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। तो एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी है उसको ए मान लेंगे, जो संख्या छोटी है उसको
बी मान लेंगे। तो हमारा ए हो गया 225 और बी हमारा हो गया 135। तो इसको हल करते हैं। 135 को 225 से भाग करेंगे। 135 को 225 से हम भाग करेंगे। 135 को एक बार लगाएंगे, 135 एकदम 135 घटा देंगे 0 9 90 बचा। तो वही a बराबर बी क्यू प्लस आर हमारी प्रमेय होती है। मान रख देंगे। a का मान हमारा 225 है और b का मान 135 है। और कितनी बार लगाया? एक बार लगाया, प्लस इस पर हमारा 90 बचा। मतलब r का मान अभी भी 0 नहीं आया। तो इसको हम 135 से फिर से डिवाइड करेंगे। तो 90 दूना 180 होता है, एक बार लगाओ 90, बचेगा हमारा 45। 45 बचेगा तो ये हो गया 135 बराबर 90 से हमने भाग किया है, एक बार लगाया था, 45 से स्पल बचा, मतलब कि r डज नॉट इक्वल 0 है। अब हम इसको 90 से भाग करेंगे। 45 दूना 90, पूरा पूरा कट गया, मतलब ये हो जाएगा आपका 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, r बराबर 0 आ गया। मतलब कि हमारा HCF आएगा 45। अब पूरी तरह से HCF हमारा 45, 45 से संख्या पूरी तरह से डिवाइड हुई है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है, आप जितनी गंभीरता से इसको पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ये बहुत कठिन समय है सभी के लिए, और इसको आसान बनाने के लिए, किसी भी समय को आसान बनाने के लिए हमको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हमको दुष्यंत कुमार की 4 लाइनें याद आती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं पराग जलनी चाहिए। तो ये आग आपके सीने में लगनी चाहिए और इसकी जो लपट है वो सफलता के रूप में आग तहलका मचा दे। हम ऐसी आशा रखते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्योंकि बहुत मजेदार विषय है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसको आप जितना मन से पढ़ेंगे, जितना ध्यान से पढ़ेंगे, जितने मेहनत से पढ़ेंगे, ये उतनी अच्छी समझ में आती है और बहुत आनंद आता है, अंदर से बहुत आनंद आता है। अगला सवाल है 867 और 225, ये सवाल है। आइए समझते हैं, इसको हल करते हैं। तो वही पुराना हमारा प्रोसेस, जो संख्या बड़ी है उसको a मान लेंगे, जो संख्या छोटी है उसको b मान लेंगे। तो बड़ी संख्या हमारी है a बराबर 867 और b बराबर 225। इसको भाग करते हैं, चूंकि प्रमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। 867 इसको 225 से भाग करो, कितनी बार लगेगा? अगर हम 2 बार लगाएंगे, 3 बार लगा दो, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 7, 3 दूनी 6। अब इसको देखो, घटाओ, 2 बचेगा, 16 से 7 जाएगा, 9 बचेगा, और फिर 7 से 6 जाएगा, 1 बचेगा। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 867 बराबर 225 गुणे 3 बार लगाए तो 3 लिख लो, प्लस शेषफल हमारा 192 आया। आर का मान 0 नहीं आया अभी तक। 192 को 225 से भाग करो, तो 192 कम 192, ये बचेगा आपका 3, 12 से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 33 हुआ। अब इसको एक बार पुनः चेक करते हैं, सवाल सही लगाया है गलत। 225 को 867 से भाग करना है। हमने 3 बार लगाया, 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6, 1 7, फिर 3 दूनी 6, 5, 7 से 5 गया 2 बचा, 16 से 7 गया 9 बचा, 7 से 6 गया 1 बचा, और 192 बचा। 192 कम 192, घटाओ, 3 बचा, 12 से 9 गया 3 बचा, फिर 192 से इसको भाग करो, यहाँ पे इसको नोट कर लो। 225 बराबर 192 गुणे 1 प्लस
33। आर का मान 0 नहीं आया। अब 33 का लगाओ, 6 बार लगा दो। 6 तिया 18 के 8, 6 तिया 18, 6 5 बार लगाओ इसको। 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 1 16, घटाओ। 16 से 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा, और 8 से 6 जाएगा 1 बचेगा। तो इसको 12 से 5 गया 7 बचा, 8 से 6 गया 2 बचा, 27 हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे फिर से लिख लो, 192 बराबर 33 गुणे 5 प्लस 27, आर डज नॉट इक्वल 0। अब जो है 27 को 33 से कर दो, फिर 27 से कम 27, घटा दो। 13 से 7 गया 6 बचा, 27 दोबारा से कर लो, 6 चौक 24, 3 बचा, 6 से कर दो, 3 दूनी 6, ये पूरा पूरा कट गया हमारा। तो लिख लो, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक लिखा था 33 तक, 192 तक लिखा था, यहाँ से लिखो 33 बराबर 27 गुणे 1 प्लस 6, आर डज नॉट इक्वल 0। फिर ये आएगा तुम्हारा 33 जो है, ये है 27 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 3, आर डज नॉट इक्वल 0। फिर आएगा आपका जो है 6 बराबर 3 गुणे 2 प्लस 0, आर बराबर 0, मतलब 3 से पूरा कटा तो HCF हमारा आएगा 3। ये करेक्ट आंसर आपका। धन्यवाद।